राम महतो का, युवाओं के बेरोजगार के मुद्दे पर आगे आए हैं। लेकिन अब जो बातें आ रही हैं कहीं न कहीं इस बात के पक्षधर हैं कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल करना चाहिए। इसके वो बात यही प्रेस क्लब में 2 दिन पहले कर रहे थे। देखिए, आदिवासी समाज का पहले से इस मांग को लेकर के इनका जो डिमांड है उसके खिलाफ विरोध दर्ज किया गया है और अभी भी हमारे लोग जो कोर्ट में केस है उसमें इंटरवेन कर रहे हैं। तो इसमें स्पष्ट है, आदिवासी किसी भी तरह से कुर्मी को आदिवासी की सूची में शामिल करने के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा और इस पर अगर किसी भी तरह का अन्य अगर किसी भी तरह सरकार हो या कोई भी अगर अन्य कदम उठाने की कोशिश करते तो ज़ोरदार आंदोलन होगा और हम तैयार हैं उसके लिए। तो मेरा स्पष्ट मांग है कि ये बेकार की बातें करना बंद कर दे। ठीक है, उनके पूर्वज द्वारा बात रखा गया है, कुछ उनके नेता द्वारा अभी भी भड़का करके युवाओं को अपने तरफ करने का कोशिश कर रहा है और समाज में खासकर जो आदिवासी और मूलवासी का झारखंड में एकता था उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको अपना अधिकार चाहिए ही तो आदिवासी में घुस के ही क्यों, आप सरकार से योजना बना करके अधिकार मांगने का मांग कीजिए। आप सरकार को बोलिए कि कुर्मी के लिए कुर्मी डेवलपमेंट बोर्ड बनाइए जिसके तहत उसका जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उस पर आकलन हो और उसके अनुसार पॉलिसी बना करके उसके लिए विशेष योजना का क्रियान्वयन किया जाए। तो ये आपके लिए बहुत सारा विकल्प है, लेकिन कहना कि हमको हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है, हमें आदिवासी का सूची में शामिल करके ही हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो न्याय में तब्दील होगा, तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से गलत है और इसमें समाज में कहीं ना कहीं खाई पैदा होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और खाई पैदा हो भी रही है। इसमें उनका ये भी है कि सरना धर्म कोड का मांग का भी समर्थन कर रहा है। देखिए अब आदिवासी में शामिल मेरी बातों को समझिएगा। इसमें सरना को धर्म कोड की मांग को केवल मुंह से बोलने से नहीं होता है। 2011 में जनगणना हुई थी। इस राज्य में लगभग 86 लाख आदिवासी रहते हैं, ठीक है, और उसके अगर आप देखिएगा 2011 में लगभग 49 लाख लोग सरना धर्म कॉलम में अदर्स में टिक किए थे। ये बोलते हैं कि मेरा पॉपुलेशन लगभग इतना, मतलब एक्यूरेट डेटा तो जातीय जनगणना नहीं हुई इसलिए हमें भी नहीं पता है, उन्हें भी नहीं पता है, केवल फेंका फेंकी चलता है। लेकिन मेरा कहने का बात यह है कि अगर वो सचमुच में सरना धर्म को मानते तो 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें सरना कॉलम में टिक क्यों नहीं किए। लेकिन मैं आज दावा के साथ बोल रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद वो कल को अभियान चलाएंगे कि आने वाला जनगणना में वो भी सरना कॉलम में टिक मारने के लिए प्रयास करेंगे। डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और वो कैसे चेंज हो रहा है, उसका क्या उपाय क्या है? देखिए, झारखंड में जो डेमोग्राफी आदिवासी का चेंज हो रहा है उसमें सबसे बड़ा जो बाहर से लोग आकर के बस रहे हैं। आदिवासी का जनसंख्या तो बढ़ रहा है। अगर आप 2011 का डेटा देखेंगे और 2001 का देखेंगे तो दोनों में देखिएगा, अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हम लोग का जो पॉपुलेशन रेशियो है कंपेयर करेंगे तो हम लोग का घटते जा रहा है। तो ये रांची जैसे शहर, रांची, जमशेदपुर और संथाल परगना हो गया, बोकारो हो गया, जो जितना भी नया नया शहर बसते जा रहा है वहाँ पर बाहर से लोग आ रहे हैं, रोज़गार हो, और हमारे लोग पलायन भी बाहर कर रहे हैं यहाँ हम लोकल को रोज़गार नहीं मिलने की वजह से। तो ये सब वजह है जिसके वजह से हम लोग का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जिसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता है क्योंकि अभी जनगणना होने वाली है और जनगणना के बाद यहाँ पर परिसीमन भी होने वाला, जिससे कि आदिवासियों को सीट घटने की बहुत ज़्यादा मतलब आशंकाएं जताई जा रही है, जिसका लोग अभी से विरोध कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कानून और बहुत सारे नियम में संशोधन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हालांकि कानून रहते हुए, CNT एक्ट होते हुए भी यहाँ पर देखा जाएगा कि उसका वायलेशन करके बहुत लोग यहाँ ज़मीन ले रहे हैं और यही सब कारण है। तो इसको सख्ती से लागू किया जाए, अदरवाइज़ फिर आदिवासी समाज को मजबूर होकर के सड़क पे उतरना पड़ रहा है और अपनी मांग को रखना पड़ रहा है। नहीं, तो इसमें आप जो कारण बता रहे हैं कि एक रोज़गार नहीं होने के कारण लोग पलायन भी कर रहे हैं, अब दूसरी तरफ करेंगे रोज़गार की तलाश में लोग यहाँ आ भी रहे हैं। तो जब रोज़गार यहाँ पर है या नहीं है, जब रोज़गार नहीं है देखिए एक चीज़ मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब यहाँ पर कोल का, यहाँ पर आप देखिएगा झारखंड में 40% से अधिक मिनरल्स पाया जाता है। जब कोल फील्ड का नेशनलाइजेशन हो रहा था तो उससे उस समय देखिएगा नेशनलाइजेशन हो रहा था और उससे पहले भी यहाँ पर जितना भी कोल फील्ड में काम करने वाले थे सब यूपी, बिहार और अन्य राज्य से लोग आकर के बसे थे। उस समय ये कारण रिसर्च रिपोर्ट के बाद पाया गया कि यहाँ पर के लोग जो है स्किल्ड नहीं थे। अगर आप स्किल्ड नहीं हैं तो यहाँ के लोगों को आप स्किल्ड बनाइए। केंद्र सरकार का तो ऐसे भी स्किल इंडिया प्रोजेक्ट चल ही रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप यहाँ के लोग को स्किल्ड बनाइएगा, यहाँ के लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाइएगा, तो लोग को अपने आप यहाँ पर मजबूर होकर के रहना पड़ेगा और दूसरी जगह मजबूरन पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो ये यहाँ की नीति सही नहीं होने की वजह से, यहाँ की उद्योग नीति स्पष्ट नहीं है।
आप झारखंड में प्राइवेट सेक्टर के लिए 75% रिजर्वेशन बिल ला रहे हैं, लेकिन इसमें ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि झारखंडी कौन है। तो ऐसे में जो झारखंडी नहीं है वो भी इसका लाभ लेकर के प्राइवेट सेक्टर में भी जो बाहर के लोग आकर के हैं वो लोग इसका लाभ लेकर के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। तो जो मूल झारखंडी है उनको बाहर मजबूरन पलायन होना पड़ रहा है।